Hi everyone. Today I will discuss about conditional statement. So what is conditional statement? तो हम लोग देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे, जैसे हम लोग डिक्शनरी पढ़े थे। डिक्शनरी में डिटेल हम लोग सीखे थे कि डिक्शनरी होता क्या है, ये क्या क्या कर सकता है, इसका लिमिटेशन क्या है। तो हम लोग पहले डिक्शनरी को रिकॉल करेंगे, फिर अपना इंस्टेंट आएंगे अपना टॉपिक पे। डिक्शनरी क्या होता था? डिक्शनरी एक तरह का कलेक्शन ऑफ डेटा होता था, जो कि काम करता था इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पर। डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। वो और क्या करता था डिक्शनरी एक म्यूटेबल होता था, जो कि रिमूव कर सकता था, चेंज कर सकता था और मॉडिफाई कर सकता था, और इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउड होता था। ठीक है, डिक्शनरी से रिलेटेड हम लोग मेथड्स देखे थे, जैसे की वैल्यू, जैसे फंक्शन वैल्यू, फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू बोलेंगे तो आप फंक्शन के साथ समझिएगा। वैल्यू की, उसके बाद देखे थे अपडेट, गेट एंड पॉप आइटम। उसके बाद और देखे थे हम लोग शायद फाइल नॉट नहीं, ये नहीं था। उसके बाद हम लोग देखे थे इंडेक्स। तो ये सब हम लोग इसका फंक्शन से देखे थे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े ट्राई एक्सेप्ट, और उसके बाद ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन में पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करें। उसके बाद हम लोग जैसे मीन मैक्स, जो हम लोग निकाल लेंथ क्या देखते, टाइप लेंथ मीन मैक्स सॉर्टेड, इसमें देखे थे वो एक्सेप्शन। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। कंडीशनल से समझ में आता होगा थोड़ा बहुत, ये कोई कंडीशन पे काम करता होगा, कोई ना कोई ऐसा चीज़ होगा जो कि कंडीशन कहलाता होगा, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है कि नहीं। कंडीशनल स्टेटमेंट ही आपको से सुनकर समझ में आना चाहिए, कोई ना कोई कंडीशन से रिलेटेड बात करता होगा। वो बहरहाल हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन समझ में आता होगा कंडीशन पे जो काम करता होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। इट इज़ वर्किंग इन कंडीशन, यानी जो कंडीशन में काम करता है उसको क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इसका डिफिनेशन सुनेंगे क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट इज ए एक्सप्रेशन of a expression that evaluate to either true or false. It is used to make decision in a program. It is used to make decision in a program, यानी डिसीजन लेता है किसमें, इन प्रोग्राम में। कौन? कंडीशनल स्टेटमेंट। उसके बाद हम लोग जानेंगे कितने तरह का डिसीजंस लेता है। तो बहरहाल पहले हम इसको याद करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि इसका डिफिनेशन याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट इज ए एक्सप्रेशन दैट इवेलुएट टू आइदर ट्रू एंड फॉल्स टू आइदर, क्योंकि ये कंडीशन चेक करेगा। एक्सप्रेशन जो हम लोग लिखेंगे कंडीशन, उसको चेक करेगा, स्टेटमेंट को चेक करेगा। तो इसी से डिफिनेशन निकाला है कि कंडीशनल स्टेटमेंट यानी एक कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन दैट इवेलुएट टू आइदर ट्रू और फॉल्स। आइदर ट्रू और फॉल्स, ये किस फॉर्म में देगा? ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू मेक डिसीजन इन ए प्रोग्राम। इट इज़ यूज्ड टू मेक डिसीजन इन ए प्रोग्राम। तो ये क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट एक डिसीजन लेता है इन प्रोग्राम में। क्या लिखते हैं हम लोग? कंडीशन लिखते हैं, ट्रू और फॉल्स के थ्रू। ये क्या कहता है? हाँ या नो। ट्रू का मतलब क्या? हाँ, और फॉल्स का मतलब नो, नहीं। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट इज ए एक्सप्रेशन दैट इवेलुएट टू आइदर ट्रू और फॉल्स it is used to make decision in a program. It is used to make decision in a program. ठीक है, तो ये होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। फिर से बोलते हैं, यानी जब तक याद ना हो जाए हमारे साथ आप रिपीट कीजिए, आपका भी अच्छा हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट इज ए एक्सप्रेशन दैट इवेलुएट टू आइदर ट्रू और फॉल्स। ये हो गया एक सेंटेंस के फॉर्म में, आप याद रखिएगा। उसके बाद आपको क्या रखना है? इट इज़ यूज्ड टू
डिसीजन इन ए प्रोग्राम, इट इज़ यूज्ड टू मेक, क्या करता है, डिसीजन लेता है, डिसीजन बनाता है, किसमें, प्रोग्राम, यूज्ड टू डिसीजन इन ए प्रोग्राम, इट इज़ यूज्ड टू मेक डिसीजन इन ए प्रोग्राम, ठीक है। इसका कंडीशन थोड़ा हिंदी में पढ़ के देखते हैं क्या बोलता है। कंडीशन वो शर्त होती है जिसके आधार पर पाइथन यह डिसाइड करता है कि कौन सा कोड चलना है और कौन सा नहीं चलना है। उसके इंग्लिश का हिंदी अगर समझने का ट्राई, ये डिसीजन लेता है और ये बताता है कि कौन सा कोड चलना है और नहीं चलना है। ये कैसे बताता है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। तो इसीलिए इसका स्टेटमेंट में आता है ट्रू और फॉल्स। क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट? कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ ए एक्सप्रेशन दैट इवेलुएट टू आइदर ट्रू एंड फॉल्स। इट इज़ यूज्ड टू मेक मेक डिसीजन इन ए प्रोग्राम। इट इज़ यूज्ड टू मेक डिसीजन इन ए प्रोग्राम। प्रोग्राम के दौरान ये डिसीजन लेता है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। ऐसे जब तक कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाएंगे आपको बार बार रिकॉल कराएंगे, क्योंकि जब तक मेरा टॉपिक चलेगा उस टॉपिक से रिलेटेड याद करने वाला बात बार बार बोला जाएगा, ताकि आपको ये बेसिक बात नॉलेज आपको रहे, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो उसका अगला लाइन क्या बोलता है, ए कंडीशन ऑलवेज रिटर्न्स ट्रू। यानी इसको अलग तोड़ करके हम लोग बोले डिफिनेशन में। डिफिनेशन में हम लोग क्या देखें कि एक कंडीशन, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, एक कंडीशन इज़ ए एक्सप्रेशन दैट इवेलुएट टू आइदर ट्रू और फॉल्स। इट इज़ यूज्ड टू मेक डिसीजन इन ए प्रोग्राम। यानी डिसीजन लेता है प्रोग्राम के दौरान। मेन लाइन हमको क्या, आइदर क्या बोले, इवेलुएट टू आइदर ट्रू और फॉल्स। इसीलिए उस लाइन से आपको यहाँ निकाल के बोला क्या, एक कंडीशन ऑलवेज रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये हमेशा किस फॉर्म में आपको बताएगा, ये है गूंगा, ये अपना साइन बता रहा है कि ट्रू अगर बोल दिए तो सही बात किया आपने, अगर फॉल्स बोल दिए आपने गलत स्टेटमेंट लिखा। यानी इफ़ जो कंडीशन है उसमें गलत स्टेटमेंट आपने लिखा। समझ में आ रहा है ये बात? हम लोग आगे चलते हैं। वाई डू वी यूज़ कंडीशनल स्टेटमेंट? हम कंडीशनल स्टेटमेंट को क्यों यूज़ करते हैं? टू मेक डिसीजन, क्या करें, डिसीजन लेने के लिए। प्रोग्राम के थ्रू क्या करते हैं, डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। टू एग्जीक्यूट कोड ओनली व्हेन ए कंडीशन इज ट्रू। कहता है टू एग्जीक्यूट कोड ओनली व्हेन ए कंडीशन इज ट्रू। यानी ये कंडीशन ट्रू होता है तभी ये एग्जीक्यूट होता है। ओनली व्हेन, जब तक कंडीशन ट्रू ना हो ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसके कहने का सेंस क्या है, जब तक कंडीशन ट्रू ना हो तब तक ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। टू कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो, ये प्रोग्राम फ्लो को कंट्रोल करता है। टू कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो, ठीक है। ये इसका कुछ लाइन था। ये क्या करता है, ऑलवेज ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आपको बताता है। उसके बाद इसका काम क्या है कि ये एग्जीक्यूट कब होता है, जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो जाए। जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो आपको याद रखना है क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट। एक कंडीशन इज़ एन एक्सप्रेशन दैट इवेलुएट टू आइदर ट्रू और फॉल्स। इट इज़ यूज्ड टू मेक डिसीजन इन ए प्रोग्राम। मेक डिसीजन, थोड़ा अलग टाइप का वर्ड आता है, लगता है ये अलग ही टाइप का है क्या। इट इज़ यूज्ड टू मेक डिसीजन इन ए प्रोग्राम, ये लाइन खोपड़ी में नहीं घुसता है। क्या करता है ये प्रोग्राम के दौरान इसी लाइन को, मतलब ये डिसीजन लेता है कि ये ट्रू होगा और फॉल्स होगा, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करता है कि एक एक्सप्रेशन देखता है जो कि हम लोग इफ़ के फॉर्म में लिखते हैं या एल्स के फॉर्म में लिखते हैं, और उसको क्या करता है, ट्रू और फॉल्स के रूप में आपको प्रिंट बताता है। फिर हम लोग डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन लेता है कि ये डिसीजन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। इसलिए कहता है इट इज़ यूज्ड टू मेक डिसीजन इन ए प्रोग्राम में डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट समझिए, ऑलवेज ट्रू और फॉल्स देता है। उसके बाद जब तक कंडीशन ट्रू ना हो ये एग्जीक्यूट, जब तक ट्रू या फॉल्स ना हो ये एग्जीक्यूट नहीं करता है प्रोग्राम को। ये बात समझ में आया। ये टू द प्रोग्राम फ्लो, ये क्या होता है, कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो। ये प्रोग्राम फ्लो को कंट्रोल करता है, किसके थ्रू, और ये कंट्रोल करने जैसे इफ़, एल्स,
और इफ़, इलिफ, इल्स और नेस्टेड इफ़, ये चारों टाइप्स ऑफ कंडीशन को हम लोग जानेंगे, सीखेंगे कि ये होता क्या है। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे पहला कि इफ़ कंडीशन क्या होता है। ठीक है, आपको कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आ गया। तो हम लोग इफ़ जानते हैं क्या होता है। द इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू चेक ए कंडीशन। क्या करता है इफ़ स्टेटमेंट? यूज़ होता है और चेक करता है। इसका यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? स्टेटमेंट चेक करने के लिए। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, द कोड इनसाइड द इफ़ ब्लॉक इज़ एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज इट इज़ स्किप्ड। अगर ये ट्रू आ गया, द कोड इनसाइड द ब्लॉक इज़ इफ़ ब्लॉक इज़ एग्जीक्यूटेड, अगर ये ट्रू दे दिया तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज इट इज़ स्किप कर देगा। ये क्या करेगा? अगर ये ट्रू कंडीशन दे दिया तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये स्किप कर जाएगा। ठीक है, इसका हिंदी भी वही कहेगा। इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किसी कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है। इफ़ यानी यदि, इफ़ का मतलब क्या हुआ? यदि कंडीशन ट्रू हो तो इफ़ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब इफ़ से रिलेटेड हम लोग सीखते हैं क्या बोलना चाह रहा है ओवरऑल। ठीक है, तो इफ़ पाइथन का एक कीवर्ड है। क्या है इफ़? एक पाइथन का कीवर्ड है। जैसे हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ रहे थे, जैसे ट्राई, एक्सेप्ट और क्या वो बोलता था इल्स एक्सेप्शन में, और क्या फाइनली, ये क्या था? एक ब्लॉक ऑफ कोड था किसका? एक्सेप्शन का। तो हम लोग एक्सेप्शन सीखे थे, उसी बहाने एक्सेप्शन का डिफिनेशन आपको रिकॉल करा था। एक्सेप्शन क्या होता था? एक्सेप्शन क्या होता था? एक्सेप्शन होता था क्या? एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल एरर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम होता था। उसके बाद हम लोग देखे क्या कि हैंडल क्या होता था। हम लोग हैंडल को सीखे कि हैंडल इज़ नथिंग बट मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग समथिंग प्रॉपरली। उसके बाद हम लोग एक्सेप्शन क्या होता था? एक्सेप्शन इज एक रन टाइम एरर होता था। रन टाइम एरर डैट क्या करता था? अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड इंटरप्ट्स नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम होता था। फिर उसके बाद हम लोग पहले पढ़े थे फाइल हैंडलिंग, है कि नहीं? और उसके बाद फाइल हैंडलिंग के बाद पढ़े हम लोग फाइल क्या होता था, है कि नहीं? उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट क्या होता था। तो हम लोग फाइल हैंडलिंग में पढ़े थे फाइल हैंडलिंग इज़ ए डॉक्यूमेंट कुछ करके होता था। अभी उसका हमको डिफिनेशन याद नहीं आ रहा था, लेकिन पढ़े थे, याद रखना। ठीक है, बहरहाल हम इधर आते हैं। ठीक है, तो इफ़ पाइथन का क्या है? कीवर्ड है। अब जितने भी टेक्निकल वर्ड है, जैसे इफ़, इल्स, इफ़, इलिफ, ये सब जितने भी है, ये क्या है? पाइथन का कीवर्ड है। क्या है? एक कीवर्ड है। बहरहाल हम लोग अभी ये जानेंगे इफ़ कीवर्ड है, हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद जानना है कि इट इज़ ए पाइथन कीवर्ड यूज्ड टू स्टार्ट कंडीशनल स्टेटमेंट। यानी हम लोग कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने जाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? इफ़। क्या? एक कंडीशन लिखेंगे। इफ़ अगर राम मार्केट गया है तो ट्रू प्रिंट करो, अगर मार्केट नहीं गया है तो फॉल्स प्रिंट करो। एक स्टेटमेंट हम लोग बोल रहे हैं, तो इफ़ का ये काम है। अगर सही है, यानी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? इफ़ से, इसलिए कहता है इट इज़ पाइथन कीवर्ड यूज्ड टू स्टार्ट ए कंडीशनल स्टेटमेंट को बोलने के लिए स्टार्ट। यदि राम मार्केट गया है तो यदि आ गया यानी इफ़, ट्रू प्रिंट करो, अगर नहीं गया है तो फॉल्स। थोड़ा थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं रियल लाइफ से। अगर एक राम और मान लीजिए रावण, ठीक है, बोलता है अगर राम के पास राम का भाई रावण है तो ट्रू प्रिंट करो। अगर यानी यदि राम का भाई रावण है, ट्रू प्रिंट करो। अगर नहीं है तो ये फॉल्स प्रिंट करो। अगर नहीं है, अगर आया तो इल्स आ गया। तो इस तरह से यूज़ होगा, हम बताते चलेंगे। इफ़ यदि भाई है, ट्रू प्रिंट अगर होगा तो रियल में ट्रू प्रिंट करेगा। इस तरह से रियल लाइफ से थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं इफ़। तो कंडीशन इज़ एन एक्सप्रेशन दैट इवेलुएट टू आइदर ट्रू, यानी हम लोग कंडीशन में देखे हैं कि नहीं? इट इज़ एन एक्सप्रेशन दैट इवेलुएट टू आइदर ट्रू और फॉल्स। हम लोग क्या देखे? कंडीशनल स्टेटमेंट, एक कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन दैट इवेलुएट टू आइदर
ट्रू और फॉल्स। इट इज़ यूज्ड टू मैक, क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू मैक डिसीजन इन ए प्रोग्राम। इट इज़ यूज्ड टू मेक डिसीजन इन ए प्रोग्राम। प्रोग्राम के दौरान जो डिसीजन लेता है, ये कंडीशन वहीं से आया। देखो, इट इज़ एक्सप्रेशन दैट विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स। कंडीशन का काम क्या है कि आपको ट्रू और फॉल्स देना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये कोलन क्या है, इट इज़ इंडिकेट्स दैट द इफ़ ब्लॉक स्टार्ट्स हियर, यानी इट इज़ इंडिकेट्स दैट इफ़ ब्लॉक स्टार्ट, यानी इफ़ ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, कोलन से, ठीक है, ईयर यानी कोलन से, ठीक है। इट इज इंडिकेट्स द इफ़ ब्लॉक, इससे भी, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ इक्वल टू हम लोग 10 लिए, एज कितना है 10, तो इफ़ हम लोग नहीं लिख सकते 10, क्यों नहीं लिख सकते, इफ़ आपका वेरिएबल नहीं है। इफ़ क्या है, एक कीवर्ड है, किसका, पाइथन का, पाइथन ही बोलेंगे। ये क्या है, इसका कीवर्ड है, ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल है आपका, इसलिए ये ट्रू है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, आगे देखते हैं। मान लीजिए एज 20 है और इफ़ एज 18 प्लस है ना, ग्रेटर, जैसा कि कंपैरिजन ऑपरेटर में आप लोग पढ़े थे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और क्या था, नॉट इक्वल टू, ऐसा करके सीन आप देखे थे, ठीक है। तो ऑपरेटर का कंडीशन तो आपको मालूम है क्या है, ग्रेटर देन, जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा वो जनरली बड़ा रहता है। एज क्या है 20 बड़ा है, कंडीशन क्या है, ट्रू है। जैसे ही ट्रू है, आगे वाला स्टेटमेंट में जाएगा और एडल्ट आपको प्रिंट करके दे देगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे चलते हैं। एक प्रोग्राम हम लोग लिए, इसमें आपको डिसाइड करना है सही है कि गलत है। इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ठीक है, और प्रिंट एडल्ट लिखा है। फिर यहाँ दूसरा क्या, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, फिर प्रिंट क्या है, एडल्ट है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपको ये डिसाइड करना है, ठीक है। प्रिंट होगा नहीं होगा ये बाद में देखेंगे, लेकिन आपको अब इसमें देखिए ये तरीका क्या है, यहाँ बताया कोलन के बारे में कि इट इज़ इंडिकेट्स द इफ़ ब्लॉक स्टार्ट है। इफ़ ब्लॉक स्टार्ट होगा उसमें कोलन होगा, जहाँ भी कंडीशन लिखाएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ होगा, वहाँ कोलन होना ही होना है। इसलिए ये वाला पार्ट आपका सही जाएगा, ये वाला पार्ट आपका गलत हो जाएगा। क्यों, यहाँ देखिए कोलन नहीं है, नहीं है, वो है तो इधर बताएगा, रन ही नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक नंबर है 10, फिर इफ़ नम इक्वल टू 0 ग्रेटर देन, फिर कोलन, प्रिंट पॉजिटिव नंबर। ये प्रिंट हो जाएगा क्यों, जब ये इफ़ कंडीशन जो है यदि 10 ग्रेटर देन 0 है, कोलन है, तो देखिए ये कंडीशन सही जा रहा है, ट्रू, क्योंकि 10 सही में 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा होगा तो आपका ये ट्रू प्रिंट करेगा। जैसे ही ट्रू प्रिंट करेगा, ये आगे कूद के आ जाएगा प्रिंट के पास। जैसे ही कूद के आएगा प्रिंट के पास, जो स्टेटमेंट है वो सही देखेगा, पॉजिटिव नंबर, 10 सही में पॉजिटिव नंबर भी है, चल भाई प्रिंट कर दे मुझे, तो ये प्रिंट होके स्क्रीन में आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। अब इसका तो एक तरह का सही गलत हम लोग सीखे कि कहाँ सही होगा कहाँ गलत होगा, किस तरह से, ये देखें। अब हम लोग प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके देखते हैं, यानी एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम, यानी हम खुद रन करें हैं और फिर आपको बताते हैं। मान लीजिए एज 20 लिए, इफ़ एज 18 कंडीशन लिए, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 कोलन, फिर प्रिंट एलिजिबल टू वोट, यानी वोट के लिए एलिजिबल है। क्या कहता है, 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, यही ना है, ठीक है। तो ये सही है कि नहीं, मान लीजिए 20 इक्वल टू 18 नहीं है, ये बात गलत जा रहा है, लेकिन उसी में जो ग्रेटर देन है ये सही जा रहा है। 20 बड़ा है 18 से, जैसे ही बड़ा है ये ट्रू करेगा, फुदक जाएगा प्रिंट की तरफ। जैसे ही फुदकेगा प्रिंट की तरफ, यानी आगे बढ़ जाएगा प्रिंट की तरफ, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, एलिजिबल, यानी 18 प्लस है, एलिजिबल टू वोट, वोट के लिए एलिजिबल है, ये प्रिंट करके आपको स्क्रीन में दे देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, समझ में आया प्रोग्राम। अब आगे हम लोग देखते हैं, नंबर इक्वल टू क्या है 8, ठीक है। फिर नम, ये क्या है आपका मॉड्यूलो, इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलो, बहुत भुलक्कड़ चीज़ है मॉड्यूलो, क्योंकि मॉड्यूलो डिवीज़न फ्लोर डिवीज़न में बहुत कन्फ्यूजन आता है। ये क्या है आपका डिवीज़न, ठीक है। ये क्या है आपका डबल डिवीज़न का साइन रहेगा, तो ये आपका क्या होगा फ्लोर डिवीज़न, ठीक है। उसके बाद इसको क्या कहेंगे,
मॉड्यूलो, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, मॉड्यूलो। हम लोग जनरली इसको परसेंटाइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ इसको क्या बोलेंगे, मॉड्यूलो, यानी डबल टेढ़ा करके रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लोर डिवीज़न। एक रहेगा तो इसको डिवीज़न बोलेंगे, डबल रहेगा फ्लोर डिवीज़न। अगर परसेंटाइल आया यानी इसको बोलेंगे क्या हम लोग, मॉड्यूलो। क्या बोलेंगे, मॉड्यूलो, ठीक है। तो मॉड्यूलो 2 है। अब ये कंडीशन चेक है, डबल बराबर क्या करता है, चेक करता है कि सही बोल रहा है कि गलत। जैसे 8 मॉड्यूलो 2 है, मॉड्यूलो क्या आता है, तो ये चेक करेगा कि जैसे मॉड्यूलो एक तरह का डिवाइड होगा, 4 आएगा, 4 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, वो कहेगा होगा, तो ये क्या आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा क्या, अब चेक करेगा कि अगर 2 से डिवाइड होगा तो आपका ये कौन सा नंबर होगा, इवेन नंबर। इवेन नंबर प्रिंट होगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो भी रहा है, हम लोग नज़र से देख रहे हैं। मशीन ना नहीं समझता है, मशीन तो कंडीशन समझता है। आप बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है। आपको समझाया क्या, अभी रिकॉल कराया कि डिवीज़न भी क्या होता है, फ्लोर डिवीज़न डबल टेढ़ा लाइन होता है, और मॉड्यूलो क्या होता है, परसेंटाइल को हम लोग इसमें मॉड्यूलो बोलते हैं। मॉड्यूलो ये जनरली रिमाइंडर के लिए काम करता है शायद, और फ्लोर डिवीज़न क्या होता है, वो डायरेक्ट एक फिक्स नंबर प्रिंट करता है। जैसे मान लीजिए 13 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, ये डिवाइड होकर डायरेक्ट 6 ही दिखाएगा, ये पॉइंट में नहीं देता है। डिवीज़न का काम है पॉइंट में, आपको इसका पॉइंट में भी प्रिंट करता है, पॉइंट भी देता है, जबकि फ्लोर डिवीज़न नहीं करता है। मॉड्यूलो क्या करता है, आपको रिमाइंडर जनरली देता है, क्या देता है, रिमाइंडर। तो उसको समझ गए। अब अगला चलते हैं, मार्क्स। एक मार्क्स है 75, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन आया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ का क्या कहना था, अगर ये सही रहेगा तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज़ ये आपका स्किप कर देगा, ये प्रिंट फॉल्स देगा या ट्रू देगा, बात की बात है। वो तो कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, तो वो डिफिनेशन आता है सब कीवर्ड के लिए आता है, इफ़ के लिए ही नहीं आता है। तो इसका जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान में रखेंगे। अगर ट्रू होगा तो ये प्रिंट करेगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो ये स्किप कर जाएगा, इसका यही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए ये प्रोग्राम है, मार्क्स इक्वल टू 75, ठीक है। फिर अब ये देख रहा है क्या, तो इफ़ क्या बोल रहा है, यदि मार्क्स 75 है आपका, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, ठीक है। ये कोलन है, लिखने का तरीका है। देखिएगा दोनों में से जैसे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। एक चीज़ तो बड़ा है, डायरेक्टली हम देख रहे हैं 75 30 से बड़ा है। जैसे ही बड़ा रहेगा ये आगे अपने भेज देगा। ट्रू है, जैसे ही ट्रू होगा तो ये प्रिंट कर देगा पास, ठीक है। जैसे कि कॉलेज वगैरह में हम लोग या कोई मार्क्स आता है एग्ज़ाम का, तो पास फेल के रूप में दिखाता है, तो इस तरह से आपको दिखाता है। एक क्वालिफिकेशन से मान लीजिए 20 से ज़्यादा लाइएगा तो आपको पास दिखाएगा, 20 से कम लाइएगा फेल दिखाएगा, जैसा कि होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, पासवर्ड टाइप। जैसे एक पासवर्ड बनाए पाइथन 1 2 3, तो ये क्या है, जनरली स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन के अंदर लिखाता है, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो इफ़ अब कहता है इफ़ मतलब हो भी सकता है सही, नहीं भी, लेकिन जनरली सही हो। पासवर्ड डबल इक्वल टू पाइथन, ये चेक करता है कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ठीक है। अभी डबल इक्वल टू हम लोग पढ़े थे क्या बोलते, कंपैरिजन ऑपरेटर में। अब समझ में आ गया डबल इक्वल टू का कहाँ यूज़ हो रहा है, तो यहाँ यूज़ हो रहा है। देखिए पासवर्ड डबल इक्वल टू कोटेशन, उसके अंदर पाइथन 1 2 3 लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद कंडीशन जैसे ही सही होगा, जैसे ये मैच करेगा तो चेक करेगा पासवर्ड, तो मैच करेगा तो प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल बताएगा, तो वही प्रिंट हो जाएगा लॉगिन सक्सेसफुल। तो ये छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन था, यानी इफ़ फाइनली हम लोग सीखे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या, इफ़ इल्स। इफ़ के साथ इल्स, ऐसा नहीं इफ़ इल्स है तो दोनों को साथ में यूज़ करेंगे। इफ़ अलग रहेगा, इल्स अलग रहेगा, ठीक है। दोनों को मिला के एक प्रोग्राम आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे क्या है। उसके बाद इफ़ इल्स, यानी तीनों को एक साथ करके प्रोग्राम देखेंगे। इसका यही मतलब होता है, ऐसा नहीं इसका नाम है, ये कीवर्ड है। ये तीनों अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे इफ़, इलिफ, इल्स, नेस्टेड, तो साथ में हम लोग पढ़ेंगे जोड़ जोड़ के, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इफ़ इलिफ। पहले इफ़ जाने, फिर इफ़ इलिफ, इफ़ को साथ में लेकर इल्स जानेंगे। फिर पहले तो हम कोशिश करेंगे इल्स पूरा बताएंगे, फिर उसको जोड़ करके इफ़ इलिफ को जोड़ करके प्रोग्राम दिखाएंगे, तब मज़ा आएगा ना। ऐसे क्या फ़ायदा कि इफ़ जैसे यहाँ दिया है वैसे बताएंगे। पहले तो तोड़ के सबको बताएंगे, इफ़ बताएंगे, इल्स बताएंगे, फिर उसके बाद
इफ़ बताएंगे, इल्स बताएंगे, इलिफ बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेस्टेड बताएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे फिर दोनों को जोड़ करके 2-4 प्रोग्राम देखेंगे, तब ना मज़ा आएगा, फील आएगा पढ़ने में। तो ओवरऑल हम लोग को याद क्या रखना है कि इफ़ क्या करता है, एक स्टेटमेंट है, अगर वो ट्रू हुआ तो ये प्रिंट करेगा, अदरवाइज़ ये स्किप करेगा। इसका मेन चीज़ याद यही रखना है, अगर ट्रू होगा तो प्रिंट करेगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स होगा, ठीक है। फॉल्स नहीं होगा, स्किप करेगा, याद रखना है हम भी गलत। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, एक कंडीशन इज़ एन एक्सप्रेशन दैट इवेलुएट टू आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स एक लाइन कंप्लीट किए, फिर उसके बाद अगला लाइन में भी बोल सकते हैं, यानी तो उसी में जोड़ करके बोल सकते हैं। इट इज़ यूज्ड टू मेक डिसीजन इन ए प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के दौरान ये डिसीजन लेता है। उसके बाद हम लोग इसका कैसे यूज़ होता है तो ये जाने हम लोग। ऑलवेज रिटर्न ट्रू और फॉल्स रहता है। एग्जीक्यूट, जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो टू कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो को कंट्रोल करता है। ये इसका था स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इल्स पढ़ेंगे, जिसको जोड़ करके बनाएंगे इफ़ इल्स। उसके बाद आगे हम लोग देखने का ट्राई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस माय वीडियो।